तो चलें दोस्तों, आज हम गिलगित से निकलते हैं अपने घर से अपने आबाई गांव की तरफ। ये सुबह का मंजर है। एक एशियन हॉर्नेट आपको नज़र आ रहा है इस तस्वीर में। कितने ज़बरदस्त तरीके से रस चूस रहा है फूल का। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसको फोकस करके दिखाऊं, तो देखें कितना खूबसूरत तरीके से। ये मैं जब करीब जा रहा हूँ कैमरा लेके तो ये यहाँ से उड़ गया। और आज का सफ़र इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि आज हम जाएंगे अपने आबाई गांव। ये एक और हॉर्नेट जा रहा है और कितना ज़बरदस्त फ्लाई कर रहा है। आप देखें इसको। तो यहाँ से अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे मेरा आबाई गांव, आबाई घर मायून हुंजा। तो ये यहाँ का गिलगित का देखें एक स्पेशल मंज़र है। बकरी और बकरा। हमने थोड़ा क्रिकेट भी खेला आज जाने से पहले। तो फिर हम निकले हैं जनाब गिलगित से हुंजा की तरफ। ये हम शाराए कराकुरम पे अभी चल रहे हैं। और दोस्तों ये बड़ा ज़बरदस्त सुहाना सफ़र है। अब देखिए बादल भी आपको नज़र आ रहे हैं और कितना खूबसूरत समा आप देख रहे हैं। मैंने तो बड़ा जी सफ़र को एंजॉय किया। अब असल कहानी की तरफ हम जा रहे हैं। गांव पहुंचने के बाद मैं आपको मायून गांव का थोड़ा सैर कराऊंगा और उसके बाद जो स्टोरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का आगाज़ होता है यहाँ से होगा। मैं आपको गांव की गलियाँ दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना पुराना घर जहाँ मैं पैदा हुआ था और उसकी यादें बचपन की। तो हम अब इस वक्त गुज़र रहे हैं रहीमाबाद से। ये जो गिलगित और हुंजा के बीच का ये तकरीबन आधा डिस्टेंस हमने तय कर लिया। और ये एरिया जो है मुझे अपने बचपन की यादें ताज़ा कराता है। हम अब पहुंच रहे हैं जुगलोट। इस एरिया का नाम है गूरे। जुगलोट गूरे में हम पहुंचे हैं। और ये वो जगह थी दोस्तों जहां हम अक्सर जो है जब भी हम गिलगित से हुंजा जा रहे होते थे बचपन में, यहाँ रुकते थे और ये खाना वाना भी खा लेते थे। यहाँ बहुत ठंडा पानी है गूरे का और चश्मे का पानी। जो पुल गुजरा है उसके बिल्कुल राइट साइड पे एक बड़ा चश्मा है जहाँ से बेहतरीन पानी आता है और एक वाटर स्ट्रीम भी है साथ में। तो अब ये हम दाखिल हो गए हैं हुंजा, लोअर हुंजा शनाकी एरिया में। ये हुसैनाबाद में हम दाखिल हो गए जो कि पहला गांव है हुंजा का। और गिलगित से जाते हुए ये सबसे पहले गांव आता है जो कि कराकुरम हाईवे से दूसरी साइड पे हमने एक डाइवर्जन लेना होता है। और ये देखिए रोड काफ़ी आपको के से आप उतरते हैं तो ये इतना अच्छा रोड नहीं है। ये काफ़ी छोटा भी है लेकिन यहाँ बहुत खूबसूरत बागात आपको मिलेंगे। और हुसैनाबाद की ख़ास सौगात में यहाँ के खुबानी का फल और शहतूत, ग्रेप्स, एप्पल बहुत मशहूर है। और इसी गांव में हम अपने बचपन में अपनी स्कूलिंग यहाँ से हमारी हुई है। और दोस्तों हम पैदल आया जाया करते थे। तकरीबन 2 किलोमीटर का डिस्टेंस आने का और जाने का, यानी 4 किलोमीटर का रोज़ाना का डिस्टेंस हम तय करते थे। प्राइमरी अपने गांव में हमने कर ली मायून में और उसके बाद मिडिल स्कूल के लिए हम आए थे हुसैनाबाद। ये गांव है दोस्तों हुसैनाबाद का खूबसूरत गांव। चारों तरफ आर्चर्ड्स हैं। यहाँ के चेरी भी बहुत मशहूर है। चेरी आपको जो भी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर में आपको अच्छी क्वालिटी की आती है वो इन एरिया से ही आती है बेसिकली।
यहाँ पे छोटी मार्केटें हैं दोस्तों। ये देखें वाटरफॉल्स, हुसैनाबाद का खूबसूरत मंज़र। और ये रोड आगे जैसे जैसे हम मायन में दाखिल होने जा रहे हैं तो और भी तंग होता जाता है। हमारे ज़माने में यही रोड था, लेकिन इसमें कुछ बेहतरी आई है। हम यहाँ से पैदल जाया करते थे। 3 साल मैं इस सड़क पे स्कूल के लिए आता जाता रहा। अब देखें, बहुत ही एहतियात के साथ आपने ड्राइव करनी होती इन रोड्स पर। यानी कि आपका जो इस रोड पे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है दोस्तों, ये काफ़ी यूनिक होता है। बड़ा मुहतात तरीके से आपने चलना होता है। खूबसूरती तो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं। सामने आपको राकापोशी का बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ और चोटी नज़र आ रही है। और ये वाटरफॉल आप देखें, वाह जी। ये हम जब स्कूल जाते थे उस ज़माने से ये वाटरफॉल है। आज भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब आज मैं यहाँ से गुज़र रहा हूँ। और ये हमारा रोज़ का मामूल होता था। और दोस्तों, कई सालों बाद जब आप अपने गांव में आके अपना वो पुराना दौर याद करते हैं तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखी है। लेकिन ये यादें बचपन की होती हैं ना दोस्तों, वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं होता। कराकोरम हाईवे हम बिल्कुल उसके अपोजिट में है। सामने नगर वैली है और जिस साइड पे हम हैं हुंजा वैली है और बीच में दरिया हुंजा या दरिया हुंजा नगर बह रहा है। और ये बहुत ही ख़तरनाक स्लाइडिंग एरिया भी है। 1976 में ये गांव तकरीबन 70 to 75% तबाह हो चुका था। और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग अब भी कभी कभी होती है जब बारिश ज़्यादा हो जाती है इन एरियाज़ में। वैसे तो बारिशों का जो रेशो है इस एरिया में ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो वो बड़ा मुहतात तरीके से चलना होता है। तो यूँ हम मायून गांव में दाखिल हो गए दोस्तों। ये है आबाई गांव और यहाँ पे मैंने अपने बचपन के दिन गुजारे। उस ज़माने में और आज में गांव की लाइफ में ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, लेकिन टेक्नोलॉजी और चीज़ें इतनी आ गई हैं कि अब इस नेचुरल लाइफ को हम एंजॉय कर सकते हैं। और ये हम आबाई घर पहुंच रहे हैं दोस्तों गांव में। यहाँ पे अभी कोई ज़्यादा लोग हमारा आना जाना नहीं रहता। एक भाई होते हैं, छोटे भाई, जो गिलगित वाले घर में होते हैं और यहाँ पर आके कभी कभी देखभाल करते हैं। और लेकिन अमूमन ये घर खाली होता है अभी। और सब आउट माइग्रेशन हो गई है तमाम भाइयों की, तमाम घर वालों की। तो यहाँ जब भी गर्मियों में हम आते हैं, जो भी हम भाई आते हैं तो यहाँ ज़रूर आते हैं और मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और गैदरिंग भी करते हैं। खूबसूरती अपनी जगह कायम है दोस्तों। यहाँ पर आपको चेरी के बागात नज़र आएंगे। चेरी अब चूँकि ख़त्म हो चुकी है, जून के मिड तक जो है चेरी का सीज़न तकरीबन ख़त्म हो जाता है। देखें रोज़ेस, फूल, गुलाब कितने ज़बरदस्त तरीके से इस खूबसूरत माहौल को मज़ीद दोबाला कर देते हैं। तो बचपन के दिन दोस्तों याद आ जाते। लेकिन एक और बात बताऊं, ये वो घर नहीं है जहाँ मैं पैदा हुआ था। जब मैं कोई 8 साल का था गालिबन, तो हम इस घर में शिफ्ट हुए थे।
इससे पहले जो असल पुराना घर था आबा अजदाद का, वो भी मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। एक एक्सक्लूसिव फुटेज आपको बना के दिखाऊंगा। तो अब दोस्तों जब हम पहुँचे यहाँ गांव, तो आपको वो गलियाँ भी दिखाते हैं जहाँ हमने अपना बचपन गुजारा था। ये यहाँ पे बचपन में बहुत ज़्यादा इस पानी का एक वाटर स्ट्रीम था साथ में, जो अब चूँकि टैप वाटर है, गांव में वाटर सप्लाई का निज़ाम है, तो वो जो इस स्ट्रीम में जो वाटर आता था वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है और गलियाँ भी वीरान हो गई हैं। हमारे ज़माने में हम छोटे थे, यहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेल रहे होते थे दिन के वक्त। अब जनाब गांव खाली खाली नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का आउट माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। और ये वो गलियां हैं दोस्तों जहां पर हम बचपन में गुज़रते थे, खेलते थे। अब लेकिन ये वीरान हो गई हैं, इसकी मेंटेनेंस भी कोई अभी नहीं करता। ये ऐसा लगता है जैसे कोई वीराने में हम आ रहे हैं। ये वो पुराना घर है जिसका हम एक एक्सक्लूसिव फुटेज आपको बना के दिखाएंगे। तो देखें, ये समर हाउसेस ही हो गए इन अ वे। यहाँ पर लोग समर में आते हैं, कुछ वक्त गुजारते हैं अमूमन फैमिलीज़, और उसके बाद वापस चले जाते हैं। मौसम बड़ा प्यारा होता है यहाँ का। सामने देखें राकापोशी है और साथ में खूबसूरत मंज़र वैली, नगर वैली का सामने, और यहाँ से बेहतरीन व्यू आपको नज़र आता। बचपन में हम चूँकि रोज़ देखते थे तो हमें एक अनयूजुअल चीज़ नहीं लगती थी। और ये देखें जी, एक और गली में मैं आपको लेकर आई, बहुत ही खंडर बन गई है। ये मवेशी खाने होते थे पुराने ज़माने के, अपना मवेशियाँ रही और न मवेशी पालने वाले। और ये जो शहतूत का दरख्त है दोस्तों, ये 300 साल पुराना है, यहाँ खड़ा है और अपनी तारीख बता रहा है। 300 साल का जो सफ़र है इंसानों का, ये सब इसने देखा है, और आज भी पूरे आबोताब के साथ ये दरख्त खड़ा है। बहुत शहतूत हम बचपन में खाते थे। यहाँ पर 2 दरख्त होते थे। ये एक सामने जो गाड़ी खड़ी है, इसके पास भी एक बहुत बड़ा शहतूत का दरख्त था, जो अभी वो पहले काटा गया है और अब चेरीज़ के दरख्त लगाए गए हैं। लेकिन ये शहतूत का दरख्त आज भी खड़ा है और आबा अजदाद की कहानी सुनाता है। इसके तने का देखें तो इसकी उम्र का अंदाज़ा होता है। बहुत ही ओल्ड किस्म का दरख्त है, लेकिन आज भी उस पर बड़ा ज़बरदस्त शहतूत का फल आता है। शहतूत का सीज़न भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस दरख्त की बहुत सारी कहानियाँ भी हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक परी ने आके लैंड किया था और बहुत ज़्यादा लाइटिंग के साथ, थंडर के साथ आई थी। और बचपन में अबू बताते थे कि ये एक हमारे चाचा था, उन्होंने इसको देखा था और 1 हफ्ते बाद चाचे की मौत वाक़ई हुई थी। आई डोंट नो इसमें कितना सच है इस कहानी में, लेकिन ये लोकल माइथोलॉजीज़ हैं कि शायद वो एक बैड ओमन था, जो इस दरख्त के हवाले से ये कहानियाँ हमें बचपन में सुनाई जाती थी। अब वापस जा रहे हैं इसी गली से। ये सीढ़ियाँ और साथ में एक छोटा सा वाटरफॉल था, जो अब पानी तो यहाँ से नहीं आ रहा। जैसे मैंने कहा था कि वाटर सप्लाई स्कीम है, टैप वाटर है, तो यहाँ आज इन नदियों में जो भी पानी आता है वो अभी साफ़ नहीं होता। बेसिकली लोग केयर नहीं करते क्योंकि लोगों के पास अभी टैप वाटर है। और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों एक मायोन पाइन, जिसको डोमयाल भी कहा जाता है। डोमयाल का एक बड़े डिफरेंट एटमोलॉजीज़ हैं। एक ये है कि ये माउंट शेड भी कहते हैं कि यहाँ पर माउंट्स हैं काफ़ी, और उसके फुट हिल्स में ये नीचे की आबादी में अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ हम बचपन में कागज़ के जहाज़ बना के यहाँ से
उड़ाते थे। नीचे की आबादी आप देखें तो मुकाबला होता था, मैं और मेरे कज़न हम इधर बैठ के कागज़ के ये जहाज़ उड़ाया करते थे। और नीचे अभी जो आपको कुछ घर नज़र आ रहे हैं, उस ज़माने में कोई घर नहीं होता था, सिर्फ बागात ही बागात थे। अब आबादी बढ़ गई है तो लोगों ने समर हाउसेस भी बनाए हैं। कुछ लोग परमानेंट भी रह रहे हैं यहाँ पर। सारा समर हाउस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेंड ये है कि लोग अपने बच्चों के तालीम के लिए और बिज़नेसेस के लिए, अपने जॉब्स के लिए यहाँ से तकरीबन निकल चुके हैं। कुछ बुज़ुर्ग बाकी हैं जो यहाँ पर रहते हैं, कुछ पेरेंट्स हैं कुछ लोगों के, और मोस्टली जो है गर्मियों में लोग आके यहाँ पर इस समर हाउस कुछ वक्त गुजारते हैं, कुछ महीने कुछ हफ्ते गुजार के वापस चले जाते हैं। इस दुमियाल का ये एक ज़बरदस्त मंज़र आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ से। तो ये वो घर है, बहुत सारे आप देखें, कोई 22 से 25 घर अब यहाँ पे तामीर किए गए हैं। हमारे ज़माने में सिर्फ एक ही घर होता था दोस्तों यहाँ पे। रकम एक घर मुझे याद पड़ रहा, बचपन में एक ही घर होता था। अब तो मज़ीद घर बन रहे। लोग ज़्यादातर बनाते हैं गर्मियों में। तो चलें दोस्तों, हम चलते हैं इस दुमियाल या मायून, लोअर मायून की जानिब। लोअर यानी पाइन। तो ये वो रास्ता है जहाँ हम बचपन में बहुत तेज़ी से भागते हुए जाते थे और भागते हुए ऊपर आते थे। अब तो हिम्मत नहीं रही, अब तो बड़े एहतियात से हम चल रहे हैं। ये झाड़ियाँ, ये थोर्नी बुशेस और ये सीबक थॉर्न के छोटे छोटे शर्प्स या जो झाड़ियाँ हमें उस वक्त की याद दिलाती। ये उस ज़माने में भी बिल्कुल इसी तरह ही थी जब हम छोटे होते थे। कहीं दायाँ गुज़र गई दोस्तों, लेकिन ये एरिया नहीं बदला। हम बदल गए, ज़माने बदल गए, तकाज़े बदल गए, हमारी आदतें, हमारा लाइफस्टाइल, हमारे मसाइल, हमारे चैलेंजेस सब बदल गए। जगह आज भी अपनी पुरानी यादों को रिफ़्लेक्ट कर रही है। और ये वो माउंट है, इस तरह के बहुत सारे माउंट्स हैं जिसके शेड में या जिसके फुट हिल में ये एरिया वाक़ है। और इसी माउंट के टॉप से, जैसे मैंने कहा, कि हम कागज़ के जहाज़ बना के उड़ाते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, क्योंकि ये जहाज़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से लैंड करते हुए यहाँ पे आके कहीं दरख्त पे लग के गिर जाते थे या कहीं खेत में जाते थे। चाहता हूँ कि आप बस एंजॉय करते रहें इस सेरेनिटी को, इस खूबसूरती को। अब हम आपको अपने जंगल में, हमारा जो बाग है, बागात में थोड़ी देर में लेके जाएंगे। यहाँ हम बचपन में खेला करते थे। बच्चे देखें एक बच्चा मुझे आज अभी नज़र आया पूरे इस जर्नी में। तो ये भी शायद समर में आए हुए बच्चे हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही कम बच्चे ही रह गए, दरख्त बागात तो काफ़ी हैं। यहाँ पे एक नया समर हाउस कंस्ट्रक्ट हो रहा है दोस्तों हमारे राइट साइड।
ये लेफ़्ट पे हमारा अपना खेत है। यहाँ पे आपको चेरी के दरख्त नज़र आएंगे। किसी को हमने कोई इसमें गंदम किसी ने उगाया है। हमारे फैमिली वाला तो कोई अभी इन खेतों में काम करने के लिए उनके पास ना टाइम है और न ही वो मेहनत का हम में वो जज्बा है। तो लोग यहाँ पे आबादियाँ करते हैं इन खेतों में। ऐसे मेहनती लोग आज भी आबाद हैं जो अपने अलावा दूसरों के खेत भी आबाद रखते हैं, अपने लिए आबादी वगैरह करते हैं, फसल उगाते हैं। पोटैटो यहाँ का हाई क्वालिटी का होता है, तो पोटैटो भी बनाते हैं लोग। आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों अब हम आपको लेके जा रहे हैं उसी जंगल में, उसी बाग में जिसमें हम बचपन में आते थे हर शाम को, बल्कि हर दोपहर को भी हम यहाँ आते थे, खेलते थे। मैं, मेरे कज़न सब यहाँ पे अपना वक्त गुजारते थे। यहाँ पे एक ज़माने में क्योंकि लोग फार्मिंग करते थे, फार्मर्स प्रॉपर यानी ज़मीनों का ख्याल रखते थे। और आजकल तो ये जंगल बना हुआ, बहुत सारे दरख्त आपको मिलेंगे। पॉपुलर ट्रीज़ हैं, यूकलिप्टस है, बेर के दरख्त हैं। ये देखें ज़बरदस्त माहौल है, कितनी खामोशी है दोस्तों। अब मैं मज़ीद कुछ नहीं बोलूँगा, बस आप देखें और एंजॉय करते रहें। तो दोस्तों ये हमारा पहला दिन था गांव का, जिसमें मैंने आपको कुछ गलियां दिखाई, अपना बाग दिखाया और ये भी बताया कि जो बचपन में हम शोर करते थे इन गलियों में, इन जंगलों में, इन बागात में शोरगुल होता था। बच्चों के हंसने की आवाज़ें, पेरेंट्स की आवाज़ें, पेरेंट्स के डांटने की आवाज़ें, बुलाने की आवाज़ें, हर किस्म का एक शोर लगा रहता था। लेकिन अब दोस्तों खामोशी है। अब बच्चे अपने बच्चों को लेकर शहरों की तरफ मुंतकिल हो गए हैं एजुकेशन के लिए। हमने तो यहाँ पे एजुकेशन इसी गांव में हासिल की बचपन में। आजकल ट्रेंड आया दोस्तों कमर्शियल एजुकेशन का, प्राइवेट एजुकेशन का, और क्या कहा जा सकता है, द टाइम्स हैव चेंज कंप्लीटली। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा खुबानी के दरख्त भी होते थे हम जब छोटे थे, लेकिन अब मुझे कोई खुबानी के दरख्त एक आध नज़र आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सफ़ेदे के दरख्त हैं। और यही ग्रीन वुड है। बाकी तो वो जो बचपन के वो जो खुबानी हम खाने आते थे, स्पेशली सेब खाने, आड़ू खाने, अनार खाने, वो कुछ नहीं रहा। खाने वाले नहीं रहे ना दोस्तों। अब तो ये खुदरो, यूकलिप्टस, खुदरो, बड़े ऊंचे ऊंचे दरख्त आप देखें सफ़ेदे के, इनकी अपनी खूबसूरती तो है, लेकिन आपको यहाँ फ्रूट के दरख्त कहीं कहीं मिलेंगे। दोस्तों आज का ये ट्रैवल लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने फीडबैक से। अगले किस्त में मैं अपनी असल ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनाऊंगा, आबाई घर का विज़िट भी कराऊंगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लेके आऊँगा। तब तक के लिए आप सबसे खुदा हाफ़िज़ और गुड बाय, और अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।